तो गाइस आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 आईसीएसई इंग्लिश की लेसन नंबर 15 द फेस ऑन अ वॉल। ये लेसन के अंदर हमारे नरेटर को एक अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस होता है। उन्हें वॉल पे एक चेहरा दिखता है और वो चेहरे की तलाश में हर जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत क्राउड होती है। उन्हें वो चेहरा मिल भी जाता है, वो उसके पीछे पीछे जाते हैं और कुछ ही देर के बाद जब वो घर आते हैं वापस से वहाँ पे, तो उनको वो चेहरे में से आवाज़ें सुनाई देती है और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि वो मर गए हैं और वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। और जैसे जैसे वो डेथ हो जाते हैं वैसे करके वो चेहरा जो होता है वो दीवार पे बन गया होता है, वो धीरे धीरे चला जाता है। सो उसे समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें उसके साथ क्या हो रही है क्या नहीं है और ये चीज़ों के साथ उसका क्या लिंक है। उसे लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, सर्टनली मेरा उनके साथ कोई रिश्ता है या फिर कोई कनेक्शन है या कोई लिंक है। तो यहाँ पे सब फ्रेंड्स बैठ के इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और जब एक इंसान जब उन्हें पूछता है कि आपके पास कोई स्टोरी कहने के लिए है क्या, तो यहाँ पे हमारे नरेटर उन्हें ये स्टोरी सुनाते हैं और 3 जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने ये स्टोरी के बारे में बतानी है वो एंडिंग में हम लोग देखेंगे। वो जो डिस्क्लोजर है और क्या ये स्टोरी किस हिसाब से जाती है और क्या उन्हें वो मिलता है और वो उनके साथ क्या लिंक है, उन इंसान का जो फेस जो वॉल के ऊपर बना है क्या वो रियल स्टोरी है और क्या होता है एट द एंड, हम लोग लेसन के अंदर डिस्कवर करेंगे। We were talking of the event which cannot be explained by the natural causes at the Dabney's last evening. Dabney's के घर पे कल हम लोग सारे इवेंट के बारे में बात कर रहे थे जो नेचुरल कॉजेज़ के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब ये नेचुरली हो रहा है कि क्या है, उसके लिए साइंस के पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे इवेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट ऑफ अस हैड बीन गिवन द इंस्टेंस विदाउट प्रोड्यूसिंग मच एफर्ट। सबके सब एग्जाम्पल्स पुट कर रहे थे, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करके कोई स्टोरी नहीं बना रहा था। जिनके जैसे जैसे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कोई स्टोरीज बना के बता रहा था, कोई स्टोरी सुना रहा था और सब अपने राय बता रहे थे कि क्या है क्या नहीं। अमॉन्ग द स्ट्रेंजर्स टू मी वॉज अ लिटिल मैन विद एन एंशियस फेस। उसमें से एक स्ट्रेंजर था, एक जो मुझे लगा कि वो एक छोटा सा मैन था। उनके चेहरे पर एकदम एंशियस फेस था, चिंता में डूबा हुआ फेस। ही वॉच्ड ईच स्पीकर्स विद द क्लोजेड अटेंशन। और वो सारे जो स्पीकर्स जो स्टोरी सुना रहे थे उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहे थे। देन डेबने इज विशिंग टू इंक्लूड हिम इन देन टॉक। और फिर डेबने ने उन्हें भी ये टॉक में इंक्लूड कर लिया एंड टर्न टू हिम, उन्हें बोला एंड आस्क इफ ही हैड नो एक्सपीरियंस ही कुड नरेट नो स्टोरी दैट कुड बी एक्सप्लेन। और बोलने लगे उन्हें कि क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है बताने के लिए जो हम लोगों ने कुछ ना कुछ शेयर की, तुम भी कुछ बताओ ना। ही थॉट अ मोमेंट, उसने सोचा थोड़ी घड़ी। वेल ही सेड नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में ये स्टोरी एक्सेप्ट नहीं होगी, मतलब ये मेरे साथ अभी स्टोरी हुई है। नथिंग लाइक द मोस्ट योर एग्जाम्पल्स, आप लोगों ने जो एग्जाम्पल दी है उससे हट की स्टोरी है। ट्रूथ आई ऑलवेज बिलीव, सच मैं इसे बिलीव करता हूँ, मैं इसे मानता हूँ। इट्स नॉट ओनली द स्ट्रेंजर दैट मेड अप अ स्टोरी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेंजर है जो सिर्फ स्टोरी बनाता है बट ऑल्सो ग्रेटली मोर इंटरेस्टिंग, लेकिन ये बहुत ही ग्रेटली इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई कुड टेल यू एन अकरेंस विच हैपन टू मी पर्सनली, और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। विच स्ट्रेंजली इनफ कंप्यूटेड इटसेल्फ ओनली इन दिस आफ्टरनून, और ये स्ट्रेंजली मेरे साथ अभी आफ्टरनून में ही हुई है। वी बेग्ड हिम टू बिगिन, और हमने उसे स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए कहा कि यार प्लीज़ सुनाओ स्टोरी। सो शुरू करता है स्टोरी। ही सेड अ ईयर और 2 अगो, 1 या 2 साल पहले की बात है। आई वॉज इन अ रूम इन एन ओल्ड हाउस इन एन ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट्स। ऑर्मोंड स्ट्रीट के अंदर मैं यहाँ पे एक पुराना घर मैंने रेंट पे लिया था और मैं रूम में बैठा था। द बेडरूम वॉल हैड बीन पेंटेड बाय द प्रीवियस टेनेंट बट द प्लेस वॉज डैम्प एंड देयर वॉज अ ग्रेट पैचेस ऑन द वॉल। मैंने बोला कि जो वॉल थी वो आगे जो मेरे से पहले जो टेनेंट बैठा था उन्होंने अभी कलर किया था, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ब्लैक गड्ढे थे और पैचेस थे वॉल के ऊपर। वन ऑफ दिस एज इंडीड ऑफन हैपन एग्जैक्टली लाइक अ फेस, कुछ वैसे फेस की तरह लग रहे थे। Lying on the bed in the morning, delaying getting up, I came to think of it as real as my fellow lodgers. उन्हें बोला कि मैं ना बेड में सोया मॉर्निंग में और मेरे को बहुत ही आलस आती है तो मैं लेट तक पड़ा रहा एंड मुझे ना वो एक इंसान जैसा फेस लगा, ऐसा रियल में फेस हो। इन फैक्ट द स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट वाइल द पैचेज ऑन द वॉल ग्रू लार्जर, धीरे करके वो पैचेस बड़ा होने लगा वॉल के ऊपर एंड चेंज दैट शेप्स, उसके शेप चेंज होने लगी एंड दिस नेवर डिड, ऐसा कभी होता थोड़ी ना है। इट रिमेन जस्ट द सेम, ये तो सेम रहना चाहिए, और फिर वापस से बड़ा होता था फिर वापस से सेम हो जाता था। वेल देयर आई फेल इल विद द इन्फ्लुएंजा, जब मैं बीमार हो गया था इन्फ्लुएंजा से, जब मुझे छींक आ रही थी, मेरी बॉडी में बुखार था और ऑल लॉन्ग डे आई हैड नथिंग टू डू बट द रीड और द थिंग।
जब पूरे दिन मेरे पास पढ़ने और सोचने के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी, इट वॉज दैन द फेस बिगेन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑफ मी। और वो जो फेस था वो ज़्यादा फर्म होने लगा, क्लियर होने लगा। इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल, नोटिसेबल होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फेस रियल जैसा लगने लगा। आई मे से दैट इट फील माई थॉट डे एंड नाइट, बस वही चीज़ मेरे दिमाग में दिन और रात भरी पड़ी थी। देर वॉज अ क्यूरियस कर्व्स ऑफ अ नोज, उनके नोज़ का जो कर्व था। फोरहेड वॉज रिमार्केबल, उनका जो फोरहेड था वो भी रिमार्केबल था, वो नोटिसेबल था। फोरहेड मतलब जो सिर का ऊपर का, आइस के ऊपर का पोर्शन होता है, वो इनफैक्ट द फेस ऑफ एन अनकॉमन मैन एंड मैन इज़ 1,000। ये जो फेस था वो कॉमन मैन नहीं था, इट्स अनकॉमन मैन, मतलब दूर से भीड़ में अलग दिख जाने वाला चेहरा वैसा था। सो थाउजेंड्स में सिर्फ एक मैन का चेहरा ऐसा होना, वैसा चेहरा था। वेल आई गॉट बेटर बट द फेस स्टिल्स कंट्रोल मी। मुझे थोड़ा दूसरे दिन तो अच्छा लगा, लेकिन ये फेस ने मुझे कहीं ना कहीं पूरे माइंड को मेरे कंट्रोल कर लिया था। मेरे दिमाग में सिर्फ वो फेस ही चल रहा था। फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक दैट। मैं स्ट्रीट पे जहाँ पे भी जाता था तो वो चेहरे की तलाश करने लगा। समवेयर आई वॉज कन्विंस द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट। मुझे कन्विंस हो गया, मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि ऐसा मैन एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। हिम आई मस्ट मीट, मुझे उसे मिलना ही है। वाई आई हैड नो आइडिया। मैंने अपने आप से पूछा क्यों मुझे मिलना है, मुझे नहीं पता क्यों मिलना है, लेकिन मुझे मिलना है। आई ओनली न्यू दैट ही एंड आई वर इन सम वे लिंक्ड बाई फेट। उसे लगा कि उनका और वो फेस का नसीब किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ उसके सामने अपियर हो रही है, मतलब दैट मीन्स कुछ ना कुछ दोनों के बीच में लिंक है। आई ऑफन वेंट टू द प्लेस वेयर द पीपल गैदर इन द लार्ज नंबर। वो बोले मैं वो चेहरे को ढूंढने के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग में, फुटबॉल मैचेस में, रेलवे स्टेशन में मैं वहाँ गया, बट ऑल इन अ वेन, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज दैट आई देन डिड हाउ मेनी डिफरेंट फेसेस ऑफ द मैन देर आर एंड हाउ फ्यू। मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि कितने डिफरेंट टाइप के फेसेस होते हैं और कितने कम फेसेस हैं। फॉर ऑल फेसेस डिफरेंट, सारे डिफरेंट फेसेस होते हैं, अलग अलग टाइप के फेस होते हैं, या दे कैन बी ग्रुप इनटू द फ्यू टाइप्स। लेकिन ये सारे फेसेस को आप अगर ग्रुप में डिवाइड करो तो उसको ग्रुप बना सकते हो। कुछ जो फेसेस होते हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर दिखते हैं। द सर्च बिकम मैडनेस विथ मी। ये जो सर्च थी वो चेहरे को ढूंढने की, वो मुझे पागल बना रही थी। आई नेग्लेक्ट एवरीथिंग एल्स। मैं सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करने लगा, सब चीज़ों को अवॉइड करने लगा। मेरे लिए बस वो चेहरा ढूंढना इंपॉर्टेंट बन गया। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर वॉचिंग द क्राउड अंटिल द पीपल थॉट मी अ मैड। मैं एक कॉर्नर में घंटों तक खड़ा रहता और लोगों को टाकते रहता और लोगों को लगता कि मैं पागल हूँ। पुलिस बिगिन टू नो मी एंड बी अ सस्पिशियस। पुलिस को मेरे पे डाउट होने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई नेवर लुक एट द वुमन। मैं वुमन को नहीं देख रहा था, सिर्फ मैन 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 ऑल द टाइम, सारे बंदों को ही देख रहा था। ही पास हिज हैंड ओवर हिज ब्रो एज इफ ही वॉज वेरी टायर्ड एंड देन ही कंटिन्यू। वो अपने आईब्रो के ऊपर ऐसे हाथ बना, मतलब वो बहुत टेंशन में हो वैसे करके स्टोरी आगे बोल रहा था। एंड देन वो वापस आगे बोला, आई एट लास्ट सॉ हिम। मुझे वो दिखा। ही वॉज इन द टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट अलॉन्ग द पिकासिडी। वो बोले वो टैक्सी में था, पिकासिडी से ईस्ट की डायरेक्शन से ड्राइव होके यहाँ पे आता। आई टर्न एंड रन बिसाइड्स इट फॉर द लिटिल वे। मैं उनके पीछे भागा एंड देन आई सो एन एम्प्टी वन कमिंग। और मुझे लगा कि कुछ नहीं है, कोई और ही बंदा मेरी तरफ चले आ रहा है। फॉलो दैट टैक्सी। मैंने टैक्सी वालों को बोला कि वो टैक्सी को फॉलो करो। आई सेड एंड लिव्ड इन। और मैं टैक्सी के अंदर घुस गया। जो ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइड, और ड्राइवर बहुत अच्छे से उसको चेज कर रहा था। एंड इट टुक अस टू द चैरिंग क्रॉस। और हम लोगों ने साथ में वहाँ पे क्रॉस किया और वहाँ से आगे गए। आई रश ऑन टू द प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ा क्योंकि वो लोग जा रहे थे प्लेटफॉर्म की तरफ। फाउंड माई मैन विथ 2 लेडीज़ एंड लिटिल गर्ल। जो चेहरा ढूंढ रहे थे वो 2 लेडीज़ और एक छोटी सी गर्ल के साथ था। दे वर गोइंग टू फ्रांस। और मुझे पता लगा कि वो फ्रांस जा रहे हैं। आई स्टेड देयर ट्राइंग टू गेट अ वर्ड विद हिम बट इन अ वेन। मैं सोच रहा था कि मैं उससे बात करूं कि क्या चीज़ है, क्या मान रहा है, लेकिन ये सिर्फ सपना ही था। अदर फ्रेंड हैड जॉइन द पार्टी। कुछ फ्रेंड्स आए उनके जो इन्होंने ज्वाइन किया एंड दे मूव टू द ट्रेन इन द वन ग्रुप। और वो एक ग्रुप बना के ट्रेन में चले गए। आई हैस्टिली परचेज अ टिकट टू द फॉक्सटोन्स होपिंग दैट आई शुड कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल्स, बट एट द फॉक्सटोन्स ही गॉट अप द शिप्स बिफोर मी with his friends and then it disappeared into the last private cabin। उन्होंने बोला कि चलो मैं एटलीस्ट टिकट बाई कर देता हूँ फॉक्सटोन्स की, जहाँ पे मुझे मिलेंगे। एक्चुअली एक बोट का नाम है फॉक्सटोन्स। और वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आए तो सही, लेकिन वो एक अपने प्राइवेट कैबिन में चले गए। इवेंचुअली ही वॉज अ रिच मैन। ये एविडेंस से लगा कि उन्होंने कैबिन बुक करा था, दैट मीन्स वो बहुत ही रिच मैन है, ऐसा लगा।
अगेन आई वॉज डिफिटेड बट आई डिटरमाइंड टू गो विद हिम। अगेन मैं हार गया था, मैं उन्हें नहीं मिल पाया था, मैं वापस से डिटरमाइंड था कि मुझे उनसे मिलना ही है। फीलिंग सर्टेन दैट व्हेन द वॉयज हैड बिगेन ही वुड लीव द लेडीज़, बट ऑब्वियस जब वॉयज शुरू होगी तो बाहर आएगा लेडीज़ को छोड़ने के लिए, कम आउट फॉर द वॉक ऑन द डेक, और डेक पर चलने के लिए भी तो बाहर आएगा। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फॉर द सिंगल फैट टू अ बोल्डिंग बट नथिंग कुड स्टॉप मी नाउ। बोले मेरे पास पैसे भी नहीं है ये बॉलिंग्स में घूमने के लिए, और सिर्फ मेरे पास एक बार ही जाने तक ही इतने पैसे, लेकिन मुझे पता नहीं क्या चीज़ें थी कि नथिंग कुड स्टॉप मी, कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं जान के ही रहूँगा। आई टुक अप माई पोजिशंस अपोजिट कैबिन डोर एंड वेटेड। मैं उनके डोर के अपोजिट खड़ा हो गया और वेट करने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर डोर खुला एंड ही केम आउट। वो बाहर आए विद अ लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की के साथ बाहर आए। माई हार्ट बीट फास्ट, मेरा हार्ट ठक 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 जोर से बीट करने लगा था। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम, सब चीज़ें सेम थी, उनका फेस, उनका नोज, उनकी लाइन्स, एवरीथिंग। ही लुकेड एट मी, मूव टुवर्ड द वे टू द अपर डेक, और वो मेरी तरफ आए, देखा और मेरी तरफ मूव करे। इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट। मुझे लगा अभी पूछ लूँ या फिर कभी नहीं। मुझे ऐसे सोच में आ रहा था कि अभी या फिर कभी नहीं, जाओ पूछो, बात करो। अंदर से मेरे को ऐसे आवाज़ आ रही थी, एक्सक्यूज़ मी, आई स्टैमर। मैंने हिचकिचाहट से मैंने पूछा, एक्सक्यूज़ मी बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड। मैंने पूछा कि आप मेरे को आपका कार्ड दोगे। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस इन आस्किंग इट। मैंने ऐसे बोला कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आपको ये पूछ रहा हूँ कि प्लीज़ आप कार्ड, बहुत ही अमीर लोग जो होते हैं वो अपने पास कार्ड कैरी करते हैं, और कोई मांगते हैं तो दे देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द आगे के पर्पजेस से। ही सीम्स टू बी अ ग्रेटली सरप्राइज, उन्हें सरप्राइज लगा, लेकिन इन डिड ही माइट, उन्होंने दे दिया। ही ग्रांट मी माई रिक्वेस्ट एंड स्लोली ही टुक आउट हिज केस, उन्होंने अपना केस निकाला एंड हैंडेड मी हिज कार्ड, उन्होंने अपना कार्ड दे दिया मुझे। हरीड ऑन विद द लिटिल गर्ल, वो लिटिल गर्ल के साथ चले गए। इट वॉज अ क्लियर दैट ही थॉट मी अ मेड, उनको लगा कि मैं नौकर हूँ यहाँ पे, एंड थॉट इट्स वाइजर टू प्लीज मी दैट नॉट, उन्हें लगा कि शायद मैं उससे खुश हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने दे दिया। होल्डिंग द कार्ड टाइड इन माई हैंड आई हरीड टू द लोनलियर कॉर्नर ऑफ द शिप, मैं कार्ड को हाथ में पकड़ते हुए शिप के एक कॉर्नर में चला गया देखने के लिए कि क्या है, एंड रीड इट, मैंने रीड किया। माई आइज ग्रू डिम, मेरी जो आइज थी वो डिम हो गई, लाइट हो गई। माई हेड रील्ड, पूरा सिर घूमने लगा। फॉर वन इट वर द वर्ड्स मिस्टर ऑर्मोल्ड वॉल विद द एड्रेस ऑफ पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट, उनका एड्रेस मैंने जब पढ़ा, मिस्टर ऑर्मोल्ड वॉल्स, पिट्सबर्ग यूनाइटेड नेशंस। आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ इन देन हॉस्पिटल एट देन बोगिन। वो बोले कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद थी, मैं अपनी सेल्फ को हॉस्पिटल में देख रहा था बहुत महीनों पहले। आई ले इन दिन ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक, में थोड़े टाइम तक जब मैं टूटा फूटा पड़ा था हॉस्पिटल के अंदर, एंड ओनली मंथ अगो आई रिटर्न, मैं सिर्फ एक महीने पहले तो वहाँ से आया हूँ। ही वॉज साइलेंट, बस वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गया। वी लुक्ड एट हिम, हम लोग सब उसकी स्टोरी की तरफ देखने लगे कि वो आगे क्या बताएगा। एंड एट वन अनदर एंड वेटेड, सब एक दूसरे को देखने लगे और वेट करने लगे कि ये स्टोरी आगे क्या बताएगा। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग वॉज नथिंग कंपेयर विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल पैलमैन। ये जो स्टोरी सुना रहा था ना, उसके सामने सारी स्टोरी फीकी पड़ गई थी। वो इतनी जोरदार स्टोरी बता रहा था, और वो राइट थी या रॉन्ग थी वो देखेंगे, आगे डिस्कवर करेंगे। आई वेंट बैक, ही स्टार्टेड वंस अगेन आफ्टर अ मोमेंट और सो, थोड़ी देर के बाद वापस से वो अपनी स्टोरी पे बैक ऑन हुआ। टू अ ग्रेट ऑर्मन स्ट्रीट एंड सी सेट टू द वर्क टू फाइंड आउट ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन। आई wrote to the Pittsburgh, I wrote to the American editors, I made a friend with the American in the London। वो बोले कि इनके बारे में और जानने के लिए मैंने अपने सारे फ्रेंड्सों का पता करा, मैंने अमेरिकन को लेटर लिखी, पिट्सबर्ग में लिखी अमेरिकन एडिटर की, मैं उसके बारे में जितना कुछ जान पाऊँ उतना अच्छा है। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड, मुझे सिर्फ इतना ही मिला दैट ही इज़ अ मिलियनर्स विद इंग्लिश पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स इंग्लिश पेरेंट्स है और वो बहुत ही मिलियनर है, और वो लंदन में रहते हैं। बट वेयर, लंदन में कहाँ? टू दैट क्वेश्चन आई रिसीव नो आंसर, लेकिन मुझे उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल द यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह की मॉर्निंग की बात है। आई हैड गॉट टू द बेड मोर देन अ यूजुअल, टायर्ड एंड स्लीप टिल लेट, बस मैं एज यूजुअल अपने बेड में पड़ा था लेट तक। एंड व्हेन वोक अप द रूम वाज ब्राइट विद द सनशाइन, पूरा जो रूम था वो एकदम चमक रहा था सूरज की रोशनी से। एज आई ऑलवेज डू, आई लुक एट द वॉल्स एट द वॉल ऑन विच द फेस इज टू बी सीन, मैं वो वॉल की तरफ देख रहा था जहाँ पे हमेशा वो फेस दिखता है। आई रब माई आईज, स्प्रैंग अप, मैंने अपनी आंखों को ऐसे करा और मैं थोड़ा सा बाहर निकला बेड से। इट वॉज ओनली अ फेंटली विजिबल, वो बहुत ही कम दिख रहा था। लास्ट नाइट इट हैड बिन क्लियरली एज एवर, लास्ट नाइट तो वो बहुत अच्छे से दिख रहा था। ऑलमोस्ट आई कुड हियर इट स्पीक, ऐसा लग रहा था कि वो भी बोल पड़ेगा। एंड नाउ इट वॉज अ गोस्ट ऑफ इट सेल्फ, मतलब वो गायब हो गया है गोस्ट की तरह अभी। आई गॉट अप कन्फ्यूज एंड सैड एंड वेंट आउट, मैं बहुत ही कन्फ्यूज और बाहर आया। द अर्ली एडिशन न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा वॉज ऑलरेडी आउट एंड आई सॉ द हेडलाइन अमेरिकन मिलियनर मोटर एक्सीडेंट, और मैंने
बड़ा अमेरिकन जो मिलियनर था मोटर एक्सीडेंट में मारे गए हैं. You all must have seen it and I brought it read. और बोले आप लोगों ने सबने सुना ही होगा और मैंने भी रीड किया. मिस्टर ऑरवल वॉल पिट्सबर्ग मिलियनर्स पार्टी मोटरिंग्स इन इटली वर हिटेड बाय द वैगन. उनकी जो कार है एक वैगन के साथ हिट की वजह से एक्सीडेंट हो गया एंड कार ओवरटर्न. कार है पूरी टर्न हो गई है एंड मिस्टर वॉल्स कंडीशन वॉज क्रिटिकल. और जो मिस्टर वॉल्स है उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है. आई वेंट बैक टू माई रूम एंड सेट ऑन द बेड लुकिंग विद द अनसीइंग आइज एट द फेस ऑन द वॉल. और मैं फेस वॉल की तरफ देखने लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ. एंड इवन आई लुक्ड सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर. मैं जब उसको देखता रहा तो धीरे धीरे करके फेस गायब हो रहा था. Later, I found that Mr. Walls died of his injury. At when I take it to the beer that very moment, जब मैं थोड़ी देर के बाद मैंने रियलाइज़ किया तो मुझे न्यूज़ आया कि वो जो मिस्टर वॉल्स थे वो मर गए थे अपनी इंजरी की वजह से. उनकी डेथ हो गई थी. अगेन ही वॉज साइलेंट. थोड़ी देर के बाद वापस से जो नरेटर थे वो जो स्टोरी बता रहे थे सारे ग्रुप को वो साइलेंट हो गए. मोस्ट रिमार्केबल वी सेड. बोले बहुत ही जोरदार स्टोरी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. हम सब बोलने लगे. फोर्थ वी मेंट इट टू. हाँ बहुत ही अच्छी स्टोरी है. स्ट्रेंजर. येस देर आर द 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी. 3 चीज़ मेरी स्टोरी के बारे में बहुत ही नोटिसेबल थी. पहली इज़ दैट इट शुड बी पॉसिबल फॉर द पैच ऑन द वॉल ऑफ द हाउस इन द लंडन not only to form a features of the gentleman in the America but also to have a close associated with his life. उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि आपकी वॉल के ऊपर लंदन के अंदर फेसेस बने हो किसी जेंटलमैन के लेकिन ये आपकी लाइफ के साथ रिलेट करते हो बट ऑल्सो टू हैव अ क्लोज एसोसिएटेड विथ हिज लाइफ. ऐसा भी होगा कि आपकी लाइफ के साथ एसोसिएटेड होगा वो. साइंस विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट येट. ये साइंस ने अभी तक ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है. अनदर वन इज़ दैट दूसरा बताता है उनकी स्टोरी के बारे में कि जेंटलमैन नेम शुड बियर any relation to the sport on which his features were being so curiously reproduced by some unknown agency. Is it not so? कि वो बोले कि जो जेंटलमैन का जो नाम है वो स्पोर्ट के साथ रिलेशन के साथ बहुत अच्छे से किसी ने फीचराइज किया है. और कोई ऐसा भी हो कि मेरे से पहले जो रहता हो उनका वो टारगेटेड हो या फिर वो उन्हें मारने वाला हो या चेहरा वो ऑलरेडी बनाया हो. उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो अननोन एजेंसी है उन्होंने बहुत अच्छे से वो रिप्रोड्यूस किया हुआ है. इज़न्ट इट नॉट सो? वी अग्री विद हिम. हम लोगों ने अग्री किया कि हाँ वो जो बोल रहा है 2 चीज़ें वो सही है. आवर ओरिजिनल डिस्कशंस ऑन द सुपरनेचुरल्स अकरेंस सेट्स इन अगेन विद द इंक्रीज एक्साइटमेंट. और हमारा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था ये सुपरनेचुरल जो अकरेंस सेट्स था उनसे ये स्टोरीज हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे. ड्यूरिंग विच नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज अप सेट गुड बाय. और वैसे करके जो स्टोरी सुना रहे थे वो खड़े हुए और जाने लगे. जस्ट एज ही वॉज एट डोर. वो बस दरवाजे खोल कर जाने ही वाले थे. वन ऑफ द कंपनी रिकॉल अस टू कॉज ऑफ आवर एक्साइटमेंट डिबेटेड asking him. उसमें से एक पर्सन को एकदम सडनली वो थर्ड थिंग के बारे में याद आया तो उसने पूछा बिफोर ही लेफ्ट व्हाट ही इज कंसिडर्ड द थर्ड मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इन कनेक्शन विद हिज डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी. उन्होंने बोला तीसरी चीज़ क्या है आपकी इंटरेस्टिंग. यू सेड द 3 थिंग्स तुम्हें जानना है वो थर्ड थिंग्स. ही सेड ओ द थर्ड थिंग्स दैट ही सेड एज ही ओपन द डोर आई वॉज फॉरगेटिंग दैट. हाँ अरे यार मैं भूल ही गया. द थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स अबाउट द स्टोरीज दैट आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर अगो. गुड नाइट अगेन. बोले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने अभी इसको आधे घंटे पहले ही बनाया है. गुड नाइट फेलो. और वैसे करके वो चला जाता है. ईवी ल्यूकस ने लिखी है. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.